अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया अल्लाह भी तुहाडा वली है और उसका रसूल भी तुहाडा वली है। आयत मुबारक दे इतने हिस्से ने यह समझा दिता कि किसी वली नु मंदा ना बोली। अल्लाह फरमाता मैं अल्लाह भी वली हाँ तो मेरा रसूल भी वली है। अर्ज की अल्लाह होर कौन वली है? फरमाया वल्लज़ीना आमनू, ओ जेड़े ईमान ले आए अल्लाह और उसके रसूल उते। अर्ज की अल्लाह क्या हर ईमान दा दावेदार ही वली है? फरमाया नहीं, अगर ईमान ले आवो तो बाद उस ये निशानियां पाइया जावन फिर वो वली है। वो निशानियां केड़ियां ने? फरमाया वल्लज़ीना आमनू लज़ीना युकीमूना सलात, ओ ईमान वाले जेड़े अपनी नमाज़ां नु कायम रखदे ने। वयुतून ज़कात, फरमाया फिर ओ ज़कात भी दे देन, यानी सखी भी होंदे। वहुम राकिऊन, हालांकि रुकू विच ने। इस तो कबल अल्लाह ने नमाज दा जिक्र फरमाया युकीमून सलात कि ओ नमाज पढ़दे ने ते रुकू ते नमाज दे विच भी है सी। फिर अल्लाह ने एक ही आयत च नमाज और रुकू दा अलग-अलग जिक्र क्यों फरमाया? तो दसिया कि 5 वक्त की सिर्फ नमाज़े फर्ज नहीं अदा करते, वो रातां नूं उठ के नफलों का कोई ओवर टाइम भी लाते हैं। और रात नूं उठ के वहुम राकिऊन, रातां नूं भी उठ के रुकू करते हैं। तो गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद की इस आयत च अल्लाह ने विलायत और विलायत की निशानी अता फरमाई। वली ओ होंदा जिहड़ा साहिब ईमान होवे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाला भी होंदा है ते मुत्तकी भी होंदा है। दूसरी निशानी अता फरमाई युकीमून सलाह, और नमाजी होंदा है। तुसी दाता साहब चले जाओ, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। पाक पतन शरीफ चले जाओ, दरबार दे नाल मस्जिद है। चूरा शरीफ चले जाओ, दरबार शरीफ दे नाल ही मस्जिद है। अलीपुर शरीफ चले जाओ, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी दी बारगाह अक़दस जाओ, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। हजरत शाहबाज कलंदर दे दरबार ते चले जाओ, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। सुल्तान बाहूद दरबार ते टुर जाओ, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। तुसी गुजरा वाले जिस दरबार ते जाओगे, दरबार दे नाल ही मस्जिद है। बल्कि सारे अपनी जगह ते बेशुमार अजमत वाले ओ मदीना तैयबा भी टुर जाओ ना, ते दरबार दे नाल ही मस्जिद है। आ जिहड़ियां साडे दरबारां दे नाल मस्जिदां ने ना, इहदा मतलब है साडे बाबे नमाजी सन। वली हुंदा ही होवे जेड़ा नमाजी हो। वल्लज़ीना आमनू लज़ीना युकीमूना सलात। एक वजह यह भी मस्जिदां दी दरबारां दे नाल के साडे ते बाबियां दियां दरबार भी मस्जिदां दे विच बने ने। ये पहली निशानी कि वली नमाजी थी। दूसरी निशानी ये वे कि वलियां ने दसिया कि आ वेख लो, असी कब्रां नूं सजदे करान नहीं आए, असी मुशरिकां नूं रब दी बारगाह झुकावन वास्ते आए हां। उन्होंने अपने दरबारां दे नाल ही मस्जिदां बना के दसिया कि असी अल्लाह दी बारगाह च झुकावन आए हां। दूसरा इरशाद फरमाया वो युतून ज़कात, उस ज़कात भी दे देन। माल जमा नहीं कर दे बल्कि अल्लाह दी राह विच तकसीम कर दे, उस सखी भी होंदे। मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमाते सन, पुत्र फकीर बखील नहीं होंदा ते बखील कदे फकीर नहीं हो सकदा। कंजूस बंदा कदे फकर नहीं लै सकदा, विलायत की मंजिल तय नहीं कर सकदा। वली हमेशा सखी होंदा है। आप फरमाते सन, पुत्र सखी दे बूहे तो मंगता खाली टुर जाए ना, मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा, सखी दे बूहे नूं लाज लग जाती है। इस वास्ते सखी बूहे तो मंगते खाली नहीं भेजदे। तो इसदा मतलब है कि वली सखी भी होंदा ते नमाज़ी भी होंदा। तीसरा फरमाया वहुम राकिऊन, इसदा मतलब है कि रुकू भी करदे ने। हुण आइए इसे ही मजमून मैं कुरान मजीद की दूसरी आयत चो पढ़ा। पढ़िए कुरान। मैनू लगे मैं गुजरां वाले बैठा, नाल दे बेली दा हाथ चुके नहीं, उची फरमाओ कि मदीने आवाज जावे।
बाबा जी आमीन फरमान। मैं दुआ करना, रमजान शरीफ आ रहा है, या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नाल उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपने अब्बू नाल हज करके आवे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले कयामत तक उदी नस्ल च हाफिज कुरान पैदा फरमा। हुण काम इत्थे रखिया जे, फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गला खराब हो जे लोग पुछन गले नु की होया, आखिराती कमली वाले दा मिलासी मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन व कानू الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل। कुरान मजीद के मुख्तलिफ मुकामात तो मैं 4 आयत पढ़ी। इन चारों आयतां दा तर्जमा किसी बाबे को इकट्ठा करावा तो उन्हें आख्या सी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी। भाई लगी वालियां दी अख नहीं लगदी यार, रफीक तो तारे गिनदा रहो। परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे, ते जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे। जिहदी अख माही ना लग जे कलीम साहब, फिर ओदी अख नहीं लगदी। पता चले आके वली ओ होंदा जेड़ा रातां नूं उठ के जाके अपने रब दी बारगाह क़याम ते सजदे ते रुकू करे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी फरमाया मल्ला यक़ूमुल लैला लैसा मिनस सालिहीन अल कामिलीन। फरमाते ने जेड़ा रातां नूं उठ के क़याम ना करे कदे अल्लाह दे बारगाह दा मुकर्रब बंदा नहीं हो सकदा। इकबाल ने फरमाया सी कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। पर मेरा दिल करदा मैं तुहानू पंजाबी दा तर्जमा पीरे बाहू को करवा के देवां। बे मुर्शद चुप रवे जिदा मुर्शद मौला अली ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया राती रती उन्ना नींद न आवे ते दिने बहुत हैरानी आरिफ दी गलिया रफ जाने की जाने नफसानी कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी ज़ाया गई है जवानी। मैं कुर्बान इना थी बाहो जिन्ना मिलिया पीर जिलानी। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह फरमाता है बंदिया मेरी इंज इबादत करके तेनू यकीन हो जाए। अल्लाह फरमाता मैनू इन्ना याद कर वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। फरमा तेनू कायनात भूल जावे ते एक रब याद रह जावे। मेरे नबी ने फरमाया अपने रब नू इंज याद करया करो कि वेखण वाले तुहानू पागल ते दीवाना कहना शुरू हो जाण। इंज अपने रब नू याद करो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों इस पैंडे पै गया ते फिर मैनू वक्त दरकार है। रमजान शरीफ दीयां रातां आ रही ने, ये सौण वालियां नहीं, ये जागण वालियां रातां आ रही ने।
ये आ रही ने तेनू ते मैनू मुत्तकी ते परहेजगार बनावन वास्ते। इन्हां रातां नूं जाके अपने रब नूं राजी कर लिया जे। हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियां दा इमाम ते पाक पतन दा दूल्हा आप इरशाद फरमाते ने कि विलायत दियां अदियां मंजिलां बाकी इबादतां नाल तय होंदियां ने ते विलायत दियां अदियां मंजिलां सिर्फ रोजे नाल तय हो जांदियां ने। ये रोजा आ रहा है तो वली बनाने वास्ते, तो नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान शरीफ आ रहा है, मैं सारे रमजान शरीफ के पूरे रोजे रख के अपने रुसे हुए रब नाल सुलह कर लेनी है ते मैं अपने रब नूं राजी करना है। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आप फरमाते ने कि मैं हज करन जा रहा ते रस्ते च डाकुआं ने काफिला रोक के ते काफिला लुट लिया। जदों सामान लेके टुरन लगे तो जो काफिले का खान पीन का सामान सी ना डाकू खावन लग पे। एक ने प्लेट च भर के ना ते अपने डाकुओं ने सरदार नूं वो खाना पेश किया। कहने लगा उस्ताद जी खा लो। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा मेरा रोजा है। शेख शिबली फरमाते ने मैं करीब जाके आख्या नाले डाके मारना नाले रोजा रखे। कहने लगा शिबली बाबा डाके मारना मेरा पेशा है, रोजा मैं रखा रब ने सुलह करने। शेख शिबली फरमाते ने मैं हज करने वास्ते जो काबे गया तो ओ डाकुआं दा सरदार मेरे अगे अगे हज पिया करे ते काबे दा तवाफ पिया करे। उन्होंने रोक के फरमाते ने तू ही डाकुआं दा सरदार नहीं? कहने लगा जी ओ ही है। फरमाया नाले डाके मारना नाले रोजे रखना नाले हज भी करी जाना है। कहने लगा तेन मैं आख्या सी ना कि मैं रोजा रब ने सुलह करने लिए रखे है। फरमाया जी। कहने लगा ते मेरे रोजे ने मेरी रब ने मेरी सुलह करा दी है, मेरी ते रब की सुलह हो गई है। तो रोजे आ रहे ने रब ने सुलह कराने वास्ते, अपने रुसे रब नूं मना लियो, अपने रब दे नाल सुलह कर लिया जे। ये रात आ रही है जागन वालियां, तो हानू वली बनाने वालियां रात आ रही, तो हानू मुत्तकी बनावन वालियां रात आ रही। पढ़ा कुरान थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। लंगर हो रहे है कि नहीं है जी? हुन तो बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा लंगर घरों भी खा के करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजे कि तो पले कमली वाले दे लंगर जो सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम फरमाया असा तुहाडे ते रोजे इस वास्ते फर्ज कीते ताकि तुसी मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। 6 साल दे बच्चे भी रोजा रखना ते 90 साल दे बाबे भी रोजा रखना है। जदों असर दा टाइम आवे, जदों प्यास दे नाल होंठां ते सिकरी जम जाए, जदों भुख नाल पेट च गर्मी पैदा हो जाए, ठंडा शरबत बना के ते लजीज खाना बना के निके जे बच्चे नूं लै जाओ कमरे च, उन्होंने आखो बेटा तेनों प्यास लगी थोड़ा जिहा शरबत पी लै, तेनों भुख लगी थोड़ा जिहा खाना खा लै। वो कहेगा नहीं जी मेरा रोजा है। कुंडी लगा के आखो कोई नहीं वेखदा, थोड़ा जिहा खा ले, कोई नहीं वेखदा। ते बच्चा कहेगा मेरा अल्लाह पिया वेखदा है, अल्लाह पिया वेखदा है, अल्लाह पिया वेखदा है। आ जिहड़ा अकीदा ना अल्लाह पिया वेखदा है, रोजा ये तेनों समझान आया कि अल्लाह पिया वेखदा है। तो रोजा नहीं तोड़दा, अल्लाह वेखदा है। 6 महीने 1 महीना आ कुलिया याद कर ले, फिर 11 महीने गुनाह कर दे, तेनों ख्याल आवेगा कोई नहीं वेखदा, अल्लाह पिया। इनो तकवा कहते हैं, इनो ही तकवा कहते हैं कि अल्लाह पिया वेखदा है। फरमाया रोजे इस वास्ते आ रहे ने कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए। जदों जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नो ओ 7वीं कोठरी च लै गई ना, ते 7 ताले लगाए, इस तरह करके उन्हें अपने दुपट्टा उतारिया, वगल्लकतिल अबवाब वक़ालत हैत लक,
इस तरह करके उन्हें दुपट्टा उतार के इस तरह सटिया, सामने एक बुत सी, उस बुत के चेहरे ते जाके दुपट्टा गिरया। हजरत यूसुफ अला नबी सलाम ने फरमाया जुलेखा ये बुत के चेहरे ते दुपट्टा क्यों देता ही? कह लगी मेरा माबूद है, मैं दी इबादत करनी हाँ, मैं गुनाह कर लगी हाँ, मैं उहदे चेहरे ते दुपट्टा देता, मेरा रब मैनू गुनाह करदा वेखे ना। हजरत यूसुफ तड़प के फरमान लगे जुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा रब पिया वेखदा है। आयो अकीदा के मेरा रब पिया वेखदा है। ये रोजे ने समझाना है, ये रोजा समझावन वास्ते आ रहा है। अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम नो अल्लाह ने 12 पुत्र अता फरमाए, विचों एक लाडला जिहदा नाम यूसुफ है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं इंज रब ने 12 महीने पैदा फरमाए। जिवें यूसुफ लाडला सी ना, इंज रमजान शरीफ लाडला है। पर जदों यूसुफ तख्त मिस्र दे बैठे ना ते बाप ने पुत्र नु तख्त ते बैठा वेख्या ते 40 साल दे दुख भुल गए ते फरमान लगे जा यूसुफ तेरे एक सदके मैं 11 पुत्रां दे गुनाह माफ कीते। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं इंज क़यामत नु रमजान दे सदके रब ने 11 महीनों दे गुनाह माफ कर देने ने। ते ये रमजान शरीफ आ रहा साड़ियां मौजां कराने वास्ते, गुनाह भी मिट जाने, तकवा भी इख्तियार हो जाना, अल्लाह दा कुर्ब भी मिल जाना। मैं इस वास्ते बातें की कि रमजान शरीफ आ रहा है, मैं नौजवानों को जरा ओदी भी तैयारी करा देवां। हुण फिर पढ़ा कुरान। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये भी मैं 4 आयतां पढ़ियां कुरान दी। इन्हां चारों आयतां विच अल्लाह ने लफ्ज़ वली दा तर्जमा फरमाया अल वली अल वारिस। वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। या अल्लाह कादा वारिस? ए दुनिया तो कोई चला जाए ना ते शाम नु लोगों दे घर आवां ते लोग पता की कहंदे ने अल्लाह नु जन्नतुल फिरदौस अता करे। की कहंदे ने? जन्नतुल, भाई सारे बोलो जन्नतुल फिरदौस। 8 जन्नतां ने, 8 दर्जात ने, जिहड़ी सारे तो बुलंद अच्छी आला जन्नत है, उन जन्नतुल फिरदौस कहंदे ने। असी अपने ते अपने मुर्दियां लई जन्नतुल फिरदौस मंगने हां। अल्लाह फरमांदा उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह फरमांदा जिहड़ी नमाज दे बाद जन्नतुल फिरदौस मंगना ना, उस जन्नत दा वारिस मैं वलियां नु बना देता है। वली जन्नत दा वारिस है ते जमीन दा भी अन्नल अर्द यरिसुहा। हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल आप दा मुरीद आया तो ने अर्ज की बाबा जी ए जेड़ा जमीन दा मुरब्बा ना ए मैं तुहानू पेश कीता, तुहाडे कोल मेहमान आते ने ते इत्थे जितनी फसल होवे ना वो लंगर पका के ते मुरीदां नू खिलाया करो। चंद दिन गुजरे ते कब्जा ग्रुप वाले आ गए। वो कहने लगे बाबा जी ये जमीन ते साडी है। उन्हें जाके काजी दी अदालत च बाबा फरीद ते मुकदमा कर दिता। जो बाबा जी काजी दी अदालत च पेश होए ना ते काजी बाबे फरीद नू पुछदा बाबा जी ये जमीन किहदी है? ते बाबा जी कुरान पढ़ के फरमान लगे कुरान ते कहंदे जमीन वलियां दी है। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। इस जमीन ते वलियां दी है। कहने लगा बाबा को रजिस्ट्री कोई इंतकाल कोई कागजात फरमाए भाई मैंने तो मुरीदा नजराना दिता है। ते काजी कहने लगा बाबा जी फिर जमीन तुहाडी ते ना होगी। ते बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमान लगे काजी साहब फिर रजिस्ट्रियां की करनियां ने? आज उस जमीन को पुछ लेने तो किदी है। काजी कह लगा बाबा मत मारी की कदे जमीना भी बोलियां ने? फरमाया लोगा दी होवे नहीं बोलदी, फरीद दी होवे बोल पैंदी है। नौजवानों जेड़े वेले वक्त मुकर्रर हो गया काजी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया। बाबा फरीद मुरीदा नाल आ गए।
जिहड़े वेले पैली दे बन्ने ते खलो जाए कादी कदे जमीन वाल वेखदा है कदे फरीद वाल वेखदा है बाबा फरीद ने फरमाया कादी कुछ जमीन किदी है कादी जमीन वाल वेख के कहन लगा जमीन तू किदी है जमीन ते जर्रे जर्रे जी आवाज आई ओ कादी कदिया ने भुलेखे च ना रह जाई ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है ओ जन्नत दी जमीन भी फरीद दी जन्नत दी जमीन भी फरीद दी है दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है पता चलिया कुरान च अल्लाह ने जड़ा वलियां दी विरासत दसी इजाजत होवे ते मियां मोहम्मद बख्श को तर्जमा ना करा देवा कई बेली करूं सलाह करके उन्हें मौलवी टेल लाले मैं नहीं बोलना यकीन करो सारी दुनिया में फिर ली उन्होंने बंदे मैं भी नहीं जे बुला सकिया जेड़े बगैर सलाह दे आए ना वो बोलो सुभान अल्लाह हाथ चुको मैंने पता लगे मैं जूंदे जागदे च बैठा आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलम रबाना भाई कलम रबाना ए हाथ वलियां दे वली लिखन जो मन भावे ए वलियां रब ताकत बख्शी ओ लिखे लेख मिटावे औरत आई बाबा फरीद को ला के कहने लगी बाबा जी सुबह बेटी दी शादी है तो मेरी मदद करो बाबा जी मेरी मदद करो बाबा जी दे कोल उस वेले ना ज़ाहरी तौर पे कोई चीज नहीं सी आपने फरमाया बीबी ओ ओ ओ मिट्टी दा ढेला पकड़ के लिया माई मिट्टी दा ढेला ले आई तली ते रख के ना ते बाबा फरीद फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंज करके फूक लगा के ते आपने मिट्टी दा ढेला माई नु पकड़ाया बाबे फरीद दे हाथां च मिट्टी दा ढेला माई दे हाथां च गया ते सोने दा ढेला औरतां बड़ियां नाकिसुल अकल होंदियां नाकिसुल अकल दा ये मतलब नहीं कि औरत दी अकल नाकिस होंदी है ये नाकिस जेड़ा ये फाइल दे वजन ते वे एदा मतलब है औरत अकल नु नाकिस कर देंदी है एदा ये मतलब है वो औरत ने की कीता घर जाके ना मिट्टी दा ढेर ला के ते सारी रात कलमा पढ़ पढ़ फूका मारदी रही सवेरे उठी ते मिट्टी दी मिट्टी आके बाबे फरीद नु कहने लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़े मां भी उसे नबी दा पढ़े तो एक बारी कलमा पढ़ के फूक मारी मिट्टी सोना बन गई मैं सारी रात कलमा पढ़ के फूका मारदी रही हाँ वो मिट्टी दी मिट्टी रही बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमान लगे कलमा तो इको नबी दे पढ़े है पर जमीन ते मिट्टी दी वारस तू बन के आई है कि मैं फरीद बन के आया उन्हें आख्या बाबा जमीन दा वारस ते तू ही है फरमाया जे मिट्टी नु सोना बनाना होवे तो जुबान ते फरीद दी चाहिए है ना ते नाल मुस्कुरा के फरमान लगे बीबी असी वली कोई मिट्टियां दे सोने बना नहीं आए फरमाया मिट्टी दा ढेला सोना बना के दसना है चाहना कि बंदिया तेरा वजूद भी इसे मिट्टी दा ही बनया है जे मैं इनू सोना बना सकना ते तेनू सोना नहीं बना सकता और आसान कर दे पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो ए मिट्टी दा ढेर होवे ना वो पिया रवे 100 साल भी पिया रवे ते मिट्टी दी मिट्टी है पर जे कोलू कमियार गुजर जाए ते उस मिट्टी नु नाल ले जाए ते या उस मिट्टी दा प्याला बना देवेगा या तबाक बना देवेगा या हांडी बना देवेगा या कनाली बना देवेगा या कोई तबाक या सोना जै ज़रूफ ते बर्तन बना देवेगा इदा मतलब है कि मिट्टी पई रहिंदी ते ढेर दा ढेर ही सी हथ कारीगर दे लगे उन्हें सोने जी शै बना दी थी वो बंदिया तेरा वजूद भी मिट्टी दा ही बनया है पिया रवे ते ढेर दा ढेर ही है हथ कारीगर दे लग जाते वे किड़ियां सोहणियां शैवां बना देंदा ये हाथ कारीगर दे लग जाए
जे किसी कारीगर दे हाथ लग जाए वो तेरे वजूद की मिट्टी नु सोना बना देवे। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते फरमाया अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, फरमाया जमीन दा वारिस मैं वलियां नु बना देता है। जे सिर्फ लफ्ज़ विरासत तकरीर करा ते अल्हम्दुलिल्लाह सारी ये ते हो जाए, पर मेरा दिल करदा मैं उर्स ते आया अज मैं तुहानू वली लफ्ज़ वली दे कुछ तर्जमे समझा जावां। एक तर्जमा अल वलियो अल वारिस, एक तर्जमा एवे कि अल वलियो अल अकरब, वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। अल्लाह भी वली है, ओ कितना करीब है। व नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शारक तो करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह भी करीब है क्योंकि वली है, नबी भी वली है। एदा मतलब है नबी भी करीब है। कितना करीब है? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिना दी जाना तो भी करीब है। हुन ईमान वाले भी वली ने, किन्ने करीब ने। फरमाया हदीस कुदसी दे अंदर फरमाया व मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, फरमाया अल्लाह ते बंदे दे करीब है, बंदा रब तो दूर है। पर जदों कदे बंदा रब दे करीब हो जाए ना, अल्लाह फरमांदा फिर ओ नहीं रहंदा। अल्लाह फरमांदा ओदे विचों मैं ही पिया झलकना। फरमाया हाथ ओदे पकड़ मेरी, कदम ओदे टोर मेरी, अख ओदी वेखना मेरा, कान ओदे सुनना मेरा। अल्लाह फरमांदा फिर ओ नहीं रहंदा, ओदी हर अदा च मेरी अदा नजर आंदी है। आओ गिरामी कदर हजरात, वली कितना करीब होंदा है। ले चला पीरे बाहू दे दरबार उते। ओ यार ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुम तकरीर भी सुनानी है तो मैं तुम कुछ समझा के नाले सबकन भी दे के जाना है। आरिफां दे सुल्तान ने उस कुर्ब दा जिक्र किवें फरमाया। आप इरशाद फरमाते ने कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे कर दे बेटा विच जरा मैल ना रखे, उसे कुआते मेरा मुर्शिद वैसे मैनू विच निगाह दे रखे। जम जम मेरा मुर्शिद बाहो जोग जोग जीवे, मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे, मेरा मुर्शिद बाहो फिर दम दम जीवे, मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूलो दे विच वसे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह बेटे, जज़ाकल्लाह बेटे। मैं महफल ते आना सी ना ते ये सारे नौजवान मैनू ओ बाहर लैन वास्ते गए। ये बच्चों का फोन ते रबता सी। ये क्यों लैन गए? क्योंकि मैनू राह का पता नहीं सी। ये जो लैन गए तो मैनू कह लगे आओ असी तुहानू लै जाने। मैं क्या तुहानू राह का पता है? इन्हें आखिया जी असीं आउंदे जांदे रहने मस्जिद विच, सानू राह का पता है। इहदा मतलब ओहदे नाल जाईदा जिन्नू राह का पता होवे। अल्लाह फरमांदा वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमांदा जिन्हें रब को आउणा ना, किसी उस ना लावें जिन्हों राह का पता, जिहड़ा रब को आउंदा जांदा रहंदा। किसी उस ना लावें जिन्हों राह का पता है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने राधे राधे
ਬਈ ਰਾਧੇ 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 ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ मैं भी आखा राधे बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना रुल मर से बिच राधे बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना रुल मरसे विच राह दे लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम वो जिहड़ा रस्ता रब वल जांदा उस राह ते शैतान बैठा है उस ते कहंदा लअग़वियन्नहुम अजमईन मैं तेनू अगवा करके लै जाना है मैं तेनू रब तक जान ही नहीं देना ते रब ने तरीका की दस्या अल्लाह फरमांदा किसी उस नाल लावीं जिहदे कोल शैतान डरदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਡਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੀਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਢੂੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈयद ਇਫਤਿਖਾरुल हसन शाह ਜ਼ੈਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बहुत बड़े खतीब सन ਉਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ट्रेन चली तो आ फरमाते ने मैनू ख्याल आया कि चेकर आ रहे टिकट चेक करेगा तो मेरे को टिकट नहीं निकलनी तो या मैंने अगले स्टेशन पर उतार देगा या 11 गुना जुर्माना करेगा तो या गिरफ्तार करेगा ये सजा है फरमाते ने जो चेकर करीब आया तो मैं इस तरह करके घबरा के ट्रेन के डब्बे च छाती मारी तो सामने ना बड़ा सोहना जिहा बाबा बैठा तो बाबा कौन है ताजदारे चूरा शरीफ बड़े सगीर दियां 72 गद्दियां दा पीर फ़क़रे मुहम्मदी दा शहनशाह मेरे हजूर क़िबला आलम ताजदार चूड़ा शरीफ हजूर यूसुफ उल मशाइख आप दे दादा जान कुतुबुल आलमीन हज़रत बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ओ बैठे उन्हां दे नाल ही आप दा खादिम बैठा इधर चक्कर आ गया तो कहने लगा मौलवी जी टिकट ते आप फरमाते ने मैं उन्हां नाल मैं ओ बोलो यार मैं उन्हां नाल चेक कर जाके बाबा जी के अंदर टिकट बंदे आप 2 सन पर टिकट अपने 3 चेक कराइया चेक करते टिकट चेक करके चला गया पीर इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी फरमाते ने मैं उठ के बाबा जी को चला गया मैं आख्या बाबा जी बंदे तुसी 2 ये टिकट 3 क्यों लईयां मुस्कुरा के फरमाते ने मैनू पता सी कोई बगैर टिकटा भी चढ़ी जांदा है बगैर टिकटा भी आप फरमाते सन मैं दुनिया ते आख्या मैं उन्हां नाल इन्हां मैनू बचा लिया गुजरा वाले दे नौजवानों जदों कयामत दा दिन आउणा है इंजी इकट्ठियां होके असां जन्नत वाल जाना है ते जन्नत दे फरिश्ते खिलार के पूछना गुनाहगारो जन्नत वाल किधर आ रहे हो असां मुर्शिदा वाल इशारा करके कहना है असीं उन्हां नाल आई वबतगू इलैहिल वसीला अल्लाह फरमांदा मेरे नाल आउणा ही ते किसी उस नाल आवीं जिन्हों राह दा फल आ ते कह सके मैं उन्हां नाल ओ आ जिहड़ी पिया बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला ते एक बकरी इजड़ चों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी ओ बकरी की विछड़ी पीछे बगियाड़ लग गया बकरी डरदी डरदी दूर चली गई अचानक बकरी ने डर के ऊंची जगह तो छलांग मारी नीचे दलदल सी वो बकरी दलदल च फस गई पीछे बगियाड़ ने भी छलांग लगाई वो भी दलदल च फस गया ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मां भी मर चलिया डुब के तू भी मर चलिया मैं रोना तू क्यों हसनी है बकरी कह लगी ओ सूरज वाल वेख बगियाड़ ने सूरज वाल वेख्या ते कहने लगा सूरज पे डुबदा है शाम पे होंदी है दीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नु डुब जाना कहने लगा दीगर ते हो गई ते थोड़ी देर बाद डुब जाना ते शाम हो जानी इहदे च हसन वाली गल केड़ी है बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर बाद सूरज डुब जाना शामां पै जानियां ने मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने
विच मैं नहीं आना, मेरे साईं नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने, उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है, उन्हें मैनू कढ के लै जाना है ते मैं हसनी आ। तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। गुजरांवाला च रहने वाले हो, पता चल गया पिछे साईं जोंदे आन बचाण आई जांदे। साईं जोंदे होण ते बचाण आ ही जांदे ने। हो सकदा कोई नौजवान बैठा होवे कवे हासी साहब ये बघियाड़ ते बकरी दी गल ही सुना छड़ी, पर नहीं, मैं तेनू कुरान सुनावा। एक गल मैं तेनू कुरान चो साबित करके देवां। पढ़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह। ए मैं पिछली बारी तुहानू इंज तां नहीं सा छड़ के गया। रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ओ मैं रहीम यार खां गया ते मैं आख्या रोंद ना मारो। वो एक दूजे नू पुछन लग पिया रोंद की हुंदा ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहिंदे हो, लिहाजा रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जदों जुलेखा 7वीं कोठरी च लगी ना, 7वीं तवज्जो मेरे वाल, 7 ताले 7 कमरे, जमाने दा खूबसूरत मर्द, जमाने दी खूबसूरत तरीन औरत, दुपट्टा उतार के ते कहन लगी वकालत है तलक। उस यूसुफ दी पकीज़गी तू सदके जावा जिन्हें उथे भी आख्या काल माज अल्लाह, फरमाया अल्लाह दी पनाह। नहीं समझे? वो नेक वो नहीं होंदा जेड़ा लोगों के सामने नेक होवे, नेक वो होंदा जेड़ा कल्लियां बैठा तन्हाई च भी नेक होवे। मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे। यार इन्हें बच्चे नूं उठा दियो, बेटा उठ जाओ, थोड़ी वजह तो मैं डिस्टर्ब हो रही। तुसी कदे गौर करके वेख्या दाता साहब ने जिथे डेरा लगाया सी ना, ये चूंकि रावी दा किनारा सी, उस वेले लाहौर इस तो बहुत दूर हुंदा सी। पाकपतन जाओ ते बाबे फरीद ने जिथे डेरा लगाया वो भी दरियाए सतलुज दा किनारा सी। चूरा शरीफ चले जाओ तो पहाड़ा में, मोरी शरीफ चले जाओ पहाड़ा, मोड़ा शरीफ चले जाओ तो पहाड़। ये बाबे ने दरियावां दे किनारे ते ये पहाड़ां दी गारां च क्यों डेरे लाए? क्योंकि उन्होंने पता सी कि तन्हाई दी नेकी जिहड़ी हुंदी है ना, कमली वाले भी गारे हिरा च जांदे सन ना इबादत करन। पता है क्यों? लोगों के सामने नेक होना हो रहे, तन्हाई दी नेकी हो रहे। याद रखियो, याद रखियो, मुड़ याद रखियो, तन्हाई दी नेकी बंदे नू कमाल तक पहुँचा देंदी है और तन्हाई दा गुनाह बंदे नू जवाल तक पहुँचा देंदा है। अपनियां तन्हाइयां पाक करो, तन्हाइयां पाक करो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों हजरत यूसुफ नू जुलेखा करीब आई ना, हुण इहदे अगे कुरान ने एक नक्शा पेश किया। पढ़ा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला बुरहान रब्बी। परवरदिगार ने फरमाया जुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर ले आओ, यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा कर लेना सी। लौला बुरहान रब्बी के यूसुफ अल्लाह दी दलील ना वेख दे। वो अल्लाह दी दलील की है जेड़े मेरे जुलेखा करीब आई, अल्लाह दे नबी ने घबरा के दीवार वल वेख्या। सामने दीवार च आपनो आप दे मुर्शद कामिल अब्बा जान हजरत याकूब नजरी आए। उन्होंने अपनी उंगली अपने दंदां दे नीचे दबाई है। फरमाते ने पुत्रा दौड़ जाओ, पुत्रा नबी है, पुत्र भी नबी दा है, गुनाह न करी दौड़ जाओ, कितने नबियां दी फरिश्ते चो निकल जाएगा। फरमाया पुत्रा दौड़ जाओ। अल्लाह दे नबी यूसुफ दरवाजे पर दौड़ पे, ताले टुटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे। पता चलिया साईं जोंदे होण बचाने आई जाते। साईं जोंदे होण ते बचाण आई जाते ने। ओ यूसुफ ते मिस्र दी 7वीं कोठड़ी च सी ते याकूब ते किनान विच पे वसदे सन। ते फिर किवें आए? आ जेड़े कहंदे ने बाबे शाही कोई नहीं, उन्हां पुछ फिर आ की शै
बाबे आए कि ना आए? और यूसुफ ते 7वीं कोठड़ी च ते कुरान कहंदा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, जे यूसुफ अल्लाह दी दलील ना वेखदे ते उन्हां भी जुलेखा दा इरादा कर लेना सी, पर साईं आ गए ते आके की आख्या दौड़। 7 ताले 7 दरवाजे ते फरमाया दौड़। ए तुसी सियाने बंदे बैठे हो, बाहर ताला लगा के तुहानू आखे दौड़ो, किधर जाए? बाहर ते ताला है। इदा मतलब है सियाना बंदा ताले वाल नहीं दौड़ता, पर यूसुफ दौड़े क्यों? तुसा गौर कदे कीता है कि बच्चे नू कोई हवा च उछाले ते बच्चा रोंदा है, पर मां उछाले ते बच्चा हसदा है। वो भी उछाल रहा, मां भी उछाल रही, पर लोगों वारी बच्चा रोंदा, मां वारी हसदा। क्यों? बच्चे नू मां ते यकीन होंदा मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना। यूसुफ ने साइयां ते होरे किन्ना मान सी, साइयां डिगण नहीं देना, पर ताले टुट गए, साइयां भी डिगण नहीं देता, साइयां नहीं डिगण देता। पता लग्या साईं जोंदे हों ते बचान आ ही जांदे ने। एक बारी कदे अपने गिरे बांह च छाती पा के वेख तू सिर दा को साईं रखिया कि नहीं, ओ कोई औखे वेले आवाज मारन जोगा रखिया कि नहीं। साईं करीब होंदे ने, कुरान कहंदा वली करीब होंदे ने। आ गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। गल सुनावा, बस थोड़ी जी देर में होर थोड़ी समा खराशी करनी है, फिर इंशाअल्लाह। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे दौर च गुजरात एक डाकू गुजरिया बड़ा मारूफ, ओदा नाम सी गामू डाकू। एडा मशहूर डाकू सी कि रात नूं ऐलान कर दिंदा सी अज मैं फलां चौधरी दे घर डाका मारन जाना है, जेड़ा रोक सकदा रोक ले। वो गामू डाकू रावलपिंडी के बाजार चो गुजरिया तो निगाह पीर मेहर अली शाह साहब के चेहरे ते पै गई। अच्छा सैयद भी होवे, आलिम भी होवे, वली भी होवे, अल्लाह दीना इदार उज़ुकिर अल्लाह जिन्हों वेखे खुदा याद आ जाए। उन्होंने ख्याल आया बाबे दा मुरीद ना हो जावा, करीब आके कहने लगा बाबा जी मैनू मुरीद बना लो। हाथे हाथ रखे ते बाबा जी फरमाते ने तेरा नाम किधरे गामू ते नहीं? कह लगा जी बाबा जी मेरा नाम गामू है। फरमा गामू याद रखी जो पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा ही। उन्हें हाथ छुड़ा लिया ते कहने लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा, रोजा भी रखांगा, हज भी करावांगा, ज़कात भी दे देवांगा, आज चोरी मैं नहीं जे छड़नी, क्योंकि आदतां पईयां जांदियां भावें हुण चंगियां ते भावें हुण। आ तुसां वेखियो जिन्हां नूं आदत पई है ना वो जांदे जुत्ती अपनी नहीं पा के जांदे, जिन्हां नूं आदत पई होंदी वो मसीह दे पखे ला के लै जांदे ने, उन्हां नूं कोई परेशानी नहीं होंदी। आदतां पईयां नहीं जांदियां। आदत दरख्त की टहनी की तरह होंदी है। दरख्त की टहनी जदों निकलदी है ना उन्हें जिधर मोड़ो सारी जिंदगी उधर ही मुड़ी रहती है, तो जदों मोटी जी टहनी हो जाए फिर वो टुट जाती है, मुड़दी नहीं। तेनों जदों नवी नवी कोई आदत पवे तो उस आदत का रुख मदीने वाल फेर दिया कर, ताकि वो मदीने वाली हो जाए, मजबूत हो जाए। उत्थे इंडिया च एक शहर है रामपुर, उत्थे कल्ला दी वली गुजरे ने हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह। वो रामपुर च मस्जिद बनवा रहे। शाम नूं मजदूरां जदों मस्जिद बना के मजदूरी लैना आउणा ना ते बाबा जी ने मुसल्ले थल्ले पैसे देने। एक मजदूर नूं ख्याल आया लगदा बाबे मुसल्ले थल्ले को खजाना ही दफन कीता है। इशा दी नमाज पढ़ के सारे चले गए ना, वो मजदूर आ गया कुदाल लैके, उन्हें मुसल्ला चुक्या ते जमीन खोदनी शुरू कर दी। सारी रात खोदा रहा, पानी निकल आया। फजरी वेले दी अजान हुई तो कुछ ना मिले, पानी निकल, उन्हें जमीन बराबर की, मुसल्ला बिछा के चला गया। अगले दिन मजदूरी करके फिर पैसे लैन आए। बाबा जी फिर मुसल्ले थले पैसे दे जावन। वो मजदूर आया तो आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी देती। कह लगा बाबा जी मैं दिहाड़ी सिंगल लाई है। फरमाया तू रात भी तो लांदा रहा। आदतां पईयां जांदियां नहीं, पर मिंबरे रसूल ते बैठा जदों साडे बाबे मोड़न ते आउंदे ना फिर चोरा नूं कुतब बना के भेज दे। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी, इन्हां कोल आपदा मुरीद आया एक बच्चा लैके ते कहने लगा हजूर है मेरा बेटा इत्थे सीखनी ते आशिक हो गया है, ये उन्हें मिलन जाता रात नूं, इन्हूं मना करो। हजरत पीर जमात अली शाह ने फरमाया बेटा तू मुसलमान है, क़यामत नूं हजूर नूं मूँह किहड़ा वखाणा है, ना जाया कर। वो अगले दिन फिर आ गया, कह लगा हजूर फिर गया सी, फिर समझाओ। आपने फिर समझाया। तीसरे दिन फिर आ गया, कह लगा इनू समझाओ, फिर नहीं मुड़िया। आपने फिर समझाया। चौथे दिन फिर आ गया, कह लगा मना नहीं आता। भी जमात अली शाह साहब जलाले चा के फरमान लगे ओए मुड़िया वो तो गुनाह छड़ना है कि नहीं? कह लगा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं। जलाल च फरमान लगे फिर अज तो बाद तो मैनू गुनाह करके वखाई,
या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। जदों साडे बाबे मोड़न ते आउण, ऐ शरकपुर दा ताजदार हजरत मियाँ शेर रब्बानी मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियां दा अजीम पेशवा असर दी नमाज पढ़ के बाबा जी मुसल्ले ते बैठे ते आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया, कहने लगा मेरे ना पुत्र दा नाम फतेह मुहम्मद है, हाफिज कुरान है, ये नमाज नहीं पढ़ता, बाबा जी नूं समझाओ। मियाँ शेर रब्बानी फरमा लगे फतेह मुहम्मद पुत्र नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगा बाबा जी मेरा नमाज विच दिल नहीं लगता। अब मेरे वाल वेखियो, इंज करके ना बाबे ने दिल ते उंगली रखी ते दिल ते उंगली रख के फरमाते ने जा दिल लग्या करेगा, जा दिल लग्या करेगा। फिर इंज दिल लग्या, इंज दिल लग्या, इंज दिल लग्या कि असर दी नीयत करके खलोंदा मगरिब हो जाती है, इशा दी नीयत करके खलोंदा फजर हो जाती है। जदों साडे बाबे मुड़न ते हुण फिर चोरां नूं कुतब बना के भेजदे ने। ओ गामू डाकू कहने लगा बाबा जी चोरी मैं नहीं छड़नी। पीर मेहर अली शाह फरमान लगे तेरी शर्त है? कहने लगा शर्त है। फरमाया फिर एक याद रखी, एक शर्त मेरी भी आ। हजूर केड़ी? फरमाया जा गामू जम जम चोरियां कर, पर एक गल ध्यान रखी मेरे सामने चोरी ना करी, किधरे पीरां नूं शर्मिंदा ना करी, मेरे सामने ना करी, ते बाकी जो मर्जी कर। उन्हें ख्याल किया कि बाबा जी फरमाने गोलड़े चोरियां नहीं करनियां ते बाहर। उन्हें आख्या बाबा जी मंजूर है। कलमा पढ़ा के बैत करके फरमाया जाओ गामू। गामू दरवाजे च गया तो पीर मेहर अली शाह फरमा लगे गामू जी बाबा जी। फरमाया शर्त याद रखी। क्या लगा बाबा जी बड़ी याद है। नौजवानों गामू जेड़े वेले बैत हो गए टुरिया टुरिया गुजरात पहुंचे, अद्धी रात दा वेला हो गया, आदतां पईयां नहीं जांदियां। गामू एक घर च बड़े आओ, चोरी करके सामान चुकन लगाओ, कहता मैं वेख हैरान रह गया। उस कमरे च पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ दे। गामू ने सामान सुटिया ते दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहंदा या अल्लाह शुक्र है पीरा नहीं वेखिया, शुक्र है पीरा नहीं वेख्या। थोड़ी दूर किया दूसरे मकान च बड़े आओ, चोरी करके सामान चुके बाहर निकलन लगा। दरवाजे खुले आया, पीर मेहर अली शाह ने दामन पकड़ लिया, पकड़ के फरमाते ने गामो हया कर, उथे नहीं सा वेखदा, इथे ते पे वेखना। सैकवा ते मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच निगाह दे रखे हो। जम जम जीवे मुर्शिद बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे। मुर्शिद हुंदा ही होवे जड़ा करीब होवे, जड़ा करीब ना होवे वो ते मुर्शिद हुंदा ही नहीं। बेली कह रहे सन मौला अली दी गल भी सुनायो, सुना देवां? जड़ा मौला अली दा मुरीद हो बोले सुभान अल्लाह। वली हुंदा जड़ा करीब होवे, जड़ा करीब होवे। किन्ना करीब? मौला अली कूफे दी गली च जा रहे, एक बंदा कहने लगा अली 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 जरा रुकी मेरे सवाल दा जवाब दी। फरमाया जी। कहने लगा अली सुनिया तैनू जेड़ा भी सवाल करिए तू बगैर सोचे ही जवाब दे देना है, सोचदा क्यों नहीं? अली दे जवाब होंदे भी कोई इंज दे सन ना। एक दिन असर दी नमाज पढ़न कूफे दी जामिया मस्जिद च गए, एक कदम मुबारक मस्जिद दे अंदर ते एक सीढ़ियां ते एक यहूदी कह लगा अली इत्थे ही रुक मेरे सवाल दा जवाब दे। आप उन कदमां ते रुक गए। फरमाया जी। कह लगा सवाल ये किहड़े जानवर अंडे देंदे ने ते किहड़े बच्चे देंदे ने? ओदा ख्याल है सी जे जानवर अली गिनेगा ना अजे ते नमाज रह जानी। नमाज अली कदे छड्डी नहीं ते मलंग कदे पढ़ी नहीं, पर अली ने कदे छड़ी नहीं। उन्हें आख्या जे जानवर गिनेगा नमाज रह जाएगी, ते नमाज पढ़ के जवाब देगा तो मैं कहूँगा अली सोच के जवाब देता। अली सोचता नहीं। फरमाया सवाल की है? क्या लगा सवाल है किहड़े जानवर अंडे देंदे ने, किहड़े बच्चे देंदे ने? मौला अली ने फरमाया सुन, जिहड़े जानवरां दे कन अंदर हुंदे ने वो अंडे देंदे ने, जिन्हां दे कन बाहर हुंदे ने वो बच्चे देंदे ने। तू गिनती कर, मैं नमाज पढ़ के आया। मौला अली नमाज पढ़ के निकले तो मस्जिद की सीढ़ियां ते बह के जानवर पे गिने। वो अली नूं गिनती च पाउण आया, अली उन्होंने गिनती च पा दिता। गिरामी कदर हजरात मौला अली नूं बंदा कहने लगा अली तू सोच के जवाब क्यों नहीं देंदा? आपने फरमाया तेरे हाथ दी उंगलियां कितनियां? कहने लगा 5। तो मौला अली फरमाते ने तू क्यों नहीं सोच के जवाब देता? कहने लगा सोचण दी लोड़ ही कोई नहीं, हर हाथ वेले हर वेले सामने रहिंदा है, मैनूं पता उंगलियां 5 ही हुंदियां ने। फरमाया फिर मैं भी क्यों सोच के जवाब देवां? जिवें हाथ तेरे सामने रहिंदा कायनात अली दे सामने रहिंदी है।
वली होंदा ही होवे जेड़ा करीब होवे। फरमाया कायनात अली दे सामने रहंदी है। आओ आखिरी गल ते इजाजत चाहवा वलायत दे हवाले नाल सुनावा जा कुछ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अफगानिस्तान दा शहर काबुल, छोटी जी बच्ची बाजार च दुध लैन जा रही तो ने वेख्या रश बड़े। बच्चे रश वेख के तुहानू पता भुल जांदे ने घरों कम किहड़े आए सा। बच्ची करीब आके ने बाबे नू कहदी है बाबा जी इत्थे की है? बाबा जी फरमान लगे बेटी साडे पीर आए हुए ने, पीर आए। बच्ची काफिर आंदी उन्हें पता नहीं पीर की होंदा मुरीद की होंदा। कहंदी बाबा जी पीर की होंदा है? बाबे ने आख्या आ तेन मैं पीर विखावा। उन्हें रश विच ने इंज इशारा किया, जिथे जाके इशारा रुकिया ना वो बाबा कौन है? ताजदारे नक्शबंद हजरत इमामुल औलिया ताजदारे विलायत दुर्रे दरियाए मलकूत हुमाए औजे लाहूत हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ख्वाजा नक्शबंद। आख्या ओ पीर। बाबा एडा सोहना कि बच्ची दौड़ के जाके कह लगी वे बाबा वे एडा सोहना वे तू कौन है? फरमाया बेटी मैं इन्हां दा पीर आ, मेरे मुरीद ने। बाबा पीर मुरीद की होंदा है? लो भाई इको जुमले च बाबे सारा तसव्वुफ बयान कर छड़िया। कह लगी बाबा जी पीर ते मुरीद की होंदा है? फरमाया दईए कदे किसे दे मुरीद हो जाइए ना फिर जिंदगी च कदे औखा वेला आवे ते आवाज मारिए ते पीर कम आ जाते ने। बच्ची काफिरां दी कह लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, बैत करके फरमाया जा बेटी तू मेरी मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। बच्ची टुरदे कह लगी बाबा जी फिर औखे वेले बुलावांगे ते आओगे ना? फरमाया धीए बुलावी असी आ जावांगे। बच्ची घर चली गई ते बाबा जी बुखारा शरीफ वापस चले गए। बच्ची ने किसी नहीं दसिया कि मैं कलमा पढ़िया है। साइयां दी नजर सवली होवे, रब अरूज बड़े देंदा है। मैनू आखे 26 साल हो गए खिताबत कर दिया, मेरे खानदान नू 70 साल गुजर गए खिताबत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया दी आखिरी नुक्कर तक दुनिया वेख के आया। अमेरिका तो लैके जापान ते जापान तो लैके यूरोप ते यूरोप तो लैके इंग्लैंड ते पूरी दुनिया में घूम फिर के वेख ली। मैनू लोग पुछदे ने रोजाना आसी साहब ये शोहरत ये सब कित्थों लिया जे? तो मैं पता की जवाब देना कि मेरे बचपन च ताजदारे चूरा शरीफ ने मेरे अबू जी रहमतुल्लाह अलैह नू फरमाया सी अलामा आसी साहब तेरे पुत्र नू दुनिया वेखेगी। मैं अज दुनिया के जिस एयरपोर्ट से उतरा ना तो दुनिया जो इस्तकबाल कर ली खलोती होंगी तो मैं कहना शुक्र है साईं तुसा आ नहीं आख्या तू दुनिया वेखेगा किधरे मैनू दुनियादारा वाल वेखण दा मुहताज नहीं जे कीता। हाँ फरमाया सी जा तेनों ही दुनिया वेखेगी। साईयां दी नजर सवली होवे, रब अरूज बड़े देंदा है। रब्बे काबा दी कसम को मैनू अज भी पूछे तेरी औकात की तो मैं कहांगा खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े आईयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साईयां। वो बच्ची ते साईयां दी निगाह हो गई ते बादशाह दे महल नौकरी मिल गई। चंद दिन च बच्ची सारे नौकरां दी सरदार हैड सर्वेंट हो गई। बाकी नौकरां हसद किया इनू बाहर कढो। उन्होंने बादशाह दा हार चोरी करके ना हीरियां दा हार ते बच्ची दा नाम लगा दिता। झूठियां गवाहियां ना बच्ची दा जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने बच्ची नू सजाए मौत दे दी कि इनू महल दी ऊपर वाली छत ते लै जाओ, धक्का मार दिओ। बच्ची रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं चोरी नहीं की, मैं पीरां वाली हां, मैं चोरी नहीं की। पीरां वाले चोरी, पीरां वाले नशे, पीरां वाले झूठ, ओ पीरां वाले नमाज़ां नहीं छड़ दे। जेड़े पीरां वाले होन उन्हां दी अदामां च लगदे पीरां वाले ने, ये वलियां वाले ने, ये तरबियत वाले ने, ये किसी कारीगर दे हाथ लगे ने कि वे मैं चोरी नहीं की पर सुनन वाला ही कोई नहीं। पर जदों बच्ची महल दी सीढ़ियां चढ़न लगी ते छत ते चढ़न लगी, अखां ते पट्टी बंद के जदों चढ़ान लगे पहली सीढ़ी ते कदम रखा ते बच्ची नू बाबा याद आ गया। बाबे ते आख्या सी औखे वेले बुलावी आ जावांगे ते औखा वेला ते बड़ा ही आ गया। अकल ने आख्या आवाज ते मारे पर बाबा ते बुखारे टुर गया किवें आवेगा। इश्क ने रहबरी कीती ते आख्या तो एक बारी आवाज ते मार, आवाज ते मार। नौजवानों नाले सीढ़ियां चढ़दी नाले आवाजा मार के कहंदी वे बाबा जल्दी आ। कहन लगी वे बाबा मेरी जान चली आ जाओ वे बाबा एक बारी आ जाओ तो आखे असी औखे वेले बुलाई आ जावांगे। कहन लगी बाबा मेरी जान चली आ जाओ
अजे भी बाबा नहीं आया नाले सीढ़ियां चढ़दी है नाले आवाज़ मार दी है कहती है बाबा अज ना आयो लोग मैंने मारने ने सुनिया दा पीर कोई नहीं कह लगी बाबा जरा जल्दी आ जाओ मेरी जान चली आया आ जाओ अजी रोंदी रोंदी छत पे आ गई अजे भी बाबा नहीं आया उन्हें बुखारे वाले चेहरा कर ले आओ रो के कह लगी बाबा जे एक बारी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा कम बन जाता अजे भी बाबा नहीं आया आवाज़ा मार दी है वे बाबा जल्दी आ जाओ जालमा ने बच्चे नो धक्का मारे आओ बच्ची जमीन वाली आ रही उन्हें आखिरी चीख मारी चीख मार के कहने लगी हुन ते आ जाओ अजे भी बाबा नहीं आया बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई जब जमीन ते डिगन लगी किसी दे हाथा ने चुक लिया है बच्ची ने पट्टी खोल के देखे आओ सामने खाजा साहब खड़े ने कहने लगी वे बाबा बुखार एडी जल्दी किवें आ गए फरमाया धियत मुरीद नहीं है मैं पी रहा हूँ कि तू चुबारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना फरमाया जब तू चुबारे तो टुरी फरमाया तीए जदू तू चुबारे तो टुरी सा मैं बुखारे तो टुर पे आसा तो गिरामी कदर हजरात पता लग्या वली ओ हुंदा जेड़ा करीब होवे सैकोवा ते मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच निगाह दे रखे हु जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लू लू दे विच वसे हु अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री नू कबूल फरमाए आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।